11th वाले जितने भी बच्चे हैं, देखिए जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, और उन बच्चों के पास बायोलॉजी तो देखिए आ चुके हैं। तो हमारा देखिए चैप्टर चल रहा है हमारा तीसरा, और जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम की आज हमारी ये 12वीं क्लास है। तो आज हम देखते हैं कि प्लांट किंगडम की 12वीं क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं अगर वो अपनी अपनी NCERT की बुक्स खोल लें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर वो अपनी NCERT की बुक्स खोल लें तो आपको कुछ बेटर समझ में आएगा, क्योंकि हमने ज़्यादातर सारा का सारा जो कोर्स सोर्स है हमारा, तो वो सारा का सारा सोर्स जो हमारा NCERT का ही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं हमने यहाँ पर ये समझ लीजिए आप यहाँ पर 90% आपकी NCERT है और 10% थोड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक, आउट ऑफ NCERT। तो आज हम देखते हैं कि हमें 12वीं क्लास में क्या पढ़ना है। देखिए हम 12वीं क्लास की जब बात की जा रही है तो हमारी ये 12वीं क्लास है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आज हम पहुँच गए उस जगह पर जहाँ पर हमने क्लास 11 में ख़त्म किया था। तो आज की हमारी क्लास में देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमारा ब्रायोफाइट है, जो हमारी ब्रायोफाइट चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे इस ब्रायोफाइट की बात हो तो ब्रायोफाइट में देखिए NCERT ने 2 चीज़ रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो NCERT ने ब्रायोफाइट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है यहाँ पर। एक तो ग्रुप इन्होंने लिया है लिवरवर्ट का, ठीक, जितना NCERT बताया हम उतना बता रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना नहीं, एक्स्ट्रा जो काम का केवल उसे लिए थे, ठीक है। तो एक तो इन्होंने बताया है लिवरवर्ट को। लिवरवर्ट वो होते हैं जिन्हें हम थैलॉइड ब्रायोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। लिवरवर्ट क्या है, जिन्हें हम थैलॉइड ब्रायोफाइट भी कहते हैं। और दूसरे हैं देखिए मॉसेज, ठीक है। मॉसेज को हम लीफी ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं या हमसे ब्रायोसिटा भी कह देते हैं, ठीक है। तो एक तो देखिए हमारे पास मॉस आ गए और दूसरे हमारे पास आ गए लिवरवर्ट, ठीक है। तो हम ब्रायोफाइट के बारे में आज हम लिवरवर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मॉसेज को हम अगले लेक्चर में देखते हैं, पहले हम लिवरवर्ट को देखते हैं। आज के लेक्चर में हम लिवरवर्ट को पढ़ेंगे। तो लिवरवर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए हम इसे हेपेटिकोप्सिडा भी कह देते हैं। हेपेटिकोप्सिडा से देखिए मतलब ये है कि इसमें देखिए नाम आ रहा है हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटी जो शब्द है वो देखिए हेपेटिक से आया है। किससे आया है वो? हेपेटिक से, ठीक, वो शब्द आया हेपेटिक से। और यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया हेपेटिक का मतलब होता है लिवर। हेपेटिक का मतलब क्या होता है? लिवर, ठीक है। तो थोड़ा हम इसे आगे पढ़ेंगे। देखिए हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ओल्ड टाइम में, यानी प्राचीन समय, ओल्ड टाइम मतलब प्राचीन समय में, हम प्राचीन समय पे ये भी कह सकते हैं कि दीज आर यूज्ड टू ट्रीट लिवर डिसीज। हम लिवरवर्ट को देखिए यहाँ पर ऊपर भी देखो नाम इसका, देखो लिवरवर्ट दे रखा है ना ऊपर, देखिए यहाँ भी देखिए इसका नाम क्या देखा, लिवर, ठीक है, लिवरवर्ट, ठीक है। और हेपेटिक का मतलब भी लिवर होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं पुराने समय पर जो भी हमारी लिवर की जो बीमारी हुआ करती, लिवर के कुछ रोग हुआ करते थे, तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि उन लिवर की बीमारियों में हम इसे प्रयोग करते थे, ठीक है। दीज आर यूज टू ट्रीट लिवर डिसीज, ठीक है। तो हम इसे लिवर डिसीज़ की बीमारी में भी यूज़ किया करते थे, ठीक। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा देखिए हम आपको थोड़ा देख ले सकते हैं इसको। जब बात लिवरवर्ट की हो रही है तो देखिए हमने यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है जो लिवरवर्ट है। लिवरवर्ट में देखिए मेरे रिक्सिया आते हैं और लिवरवर्ट में मेरा मार्किंसिया आएगा, ठीक है। तो लिवरवर्ट के अंदर हमारे रिक्सिया भी आते हैं और लिवरवर्ट के हमारे मार्किंसिया भी आते हैं। तो देखिए अभी मैंने तुम्हें पिछली स्लाइड में बताया था कि लिवरवर्ट क्या है मेरे, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम इनकी कंडीशन देखी जाए तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये थैलॉइड है। ये क्या है? थैलॉइड। तो ये थैलॉइड इसलिए है कि हम इसकी बॉडी को, जो इसकी बॉडी है थैलॉइड, हम उसे कहते हैं
कि जिनकी बॉडी में मुझे कोई भी चीज़ डिफरेंशिएशन नहीं दे रहा है, बट यहाँ पर ये कह सकते हैं इनकी बॉडी को अगर हम लेके चलते हैं तो मुझे यहाँ पर द्विभाजी साकेत दे रही है। देखिए द्विभाजी साकेत दे रही है, इसे हम कहते हैं द्विभाजी साकेत का मतलब होता है डाइकोटोनॉमस। ठीक है, तो ये हमें देखिए द्विभाजी लग रही है। ठीक है, द्विभाजी साकेत। तो देखिए अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अभी हम देखिए अभी पढ़ेंगे आगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर डाइकोटोमॉर्फिक ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा इसकी हैबिटेट को देखते हैं। थोड़ा हम इसकी देखते हैं हैबिटेट को, हम बात करें इसकी हैबिटेट को। अगर लिवर बर्ड की बात करें तो देखिए इसमें लिखा है लिवर बर्ड्स ग्रो यूजली इन मोस्ट का मतलब होता है देखिए नमी। तो ये मुझे ऐसी जगह पर मिलेगी जहाँ पर नमी होगी। दूसरी बात एंड शेडी हैबिटेट्स, और ऐसी जगह पर मिल जाएंगे जहाँ छायादार स्थानों पर मिल जाएंगे। ठीक, शेडी हैबिटेट छायादार वाले स्थान पर। छायादार स्थान के अलावा देखिए हम ये भी कह सकते हैं मुझे ऐसी जगह पर मिल जाएंगे सच एज जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। ठीक, स्ट्रीम्स जैसे नदियाँ होती हैं, तो नदियों के किनारे जो होते हैं जहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा नदियों किनारे जो मतलब नदियाँ बहुत तेज बह रही हैं, उनके किनारे जो होते हैं बहुत तेज, यदि आपको देखो नदी दिखाई दे रही है। ठीक है, नदी दिखाई दे रही है आपको, ये नदी देखो बहुत तेज बह रही है, तो मुझे इस जो धारा बह रही है बहुत तेज स्ट्रीम से धारा है, तो यहाँ पर देखिए किनारों पर मुझे ये देखिए किनारों पर, ये देखिए किनारों पर मुझे खूब दिख रहे हैं, खूब यहाँ पर देखिए नदी, यहाँ देखिए किनारों पर मुझे देखिए खूब दिख रहे हैं, उसके किनारों पर मुझे खूब दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक यहाँ पर देखिए हमें खूब दिख रहे हैं। ये क्या है हमारे लिवर बर्ड। ठीक है, ये क्या है हमारे लिवर बर्ड। ठीक है, ये हमें दिख रहे हैं। ये तो देखो एनसीईआरटी लिखा है बैंक ऑफ स्ट्रीम, जो धाराओं के किनारे पर, जो नदियों की धारा बहती हैं, जो खूब धार बह रही हैं। ठीक है, उन धाराओं के किनारों पर। ठीक है, एंड मार्सी ग्राउंड। ठीक है, एंड मार्सी ग्राउंड। ठीक, मार्सी ग्राउंड का मतलब होता है कि ऐसी जगह पर देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पर कुछ दलदल सी कंडीशन होती है। ठीक है, दलदल सी वाली कंडीशन होगी। उसके अलावा देखिए डैम्प ऑयल मतलब होता है कि ऐसी मिट्टी जो बहुत गीली है, जिसमें पानी की मात्रा अधिक है, तो वहाँ पर भी हमें ये देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड देखिए बार्क ऑफ ट्रीज, उसके अलावा पेड़ों की छालों पर भी देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। एंड डीप इन द बुश, और लकड़ियों के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पेड़ों की जो छाल होती है, छाल के ऊपर, एंड डीप इन द बुश, और लकड़ी की, और जो लकड़ी होती है ना, तो गीली लकड़ियों पर भी हम मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बुश लकड़ियों में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे कि बात की गई थी इसकी, तो मोस्ट सॉइल का मतलब होता है कि ऐसी मिट्टी जिसमें पानी मुझे बहुत सारा दिख रहा है, और उसे हम गीली मिट्टी कह सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई गीली मिट्टी जहाँ पर पानी अधिक है, तो मैंने मुट्ठी ली, तो मुट्ठी में मैंने अपने भर करके हाथों पर ऊपर लिया, तो हम यहाँ पर लिखे थे बहुत सारी जो गीली मिट्टी है। ठीक है, इसकी इतनी गीली मिट्टी का हमने इसे हाथ पर लिया, तो हाथ पर भी देखो बहुत सारे आ गए यहाँ पर। ठीक, हाथ पर भी हमें बहुत सारे मिल गए लिवर बर्ड्स। ठीक है, हमें हाथ पर भी बहुत सारे मिल गए, तो गीली मिट्टी में भी देखिए हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी कंडीशन में देखिए हम ये कह सकते हैं कि उसमें देखो लिखा हुआ था कि बार्क ऑफ ट्री का मतलब होता है कि वो पेड़ों की छालों के ऊपर भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑन बार्क ऑफ ट्री, पेड़ों की छालों के ऊपर। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा कोई पेड़ है। ठीक है, पेड़ है, तो ये पेड़ की छाल है, तो पेड़ की छाल के ऊपर देखिए हमें ये दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, काफ़ी दिख रहे हैं। ये देखिए पेड़ की छाल है, तो मुझे पेड़ की छाल के ऊपर भी काफ़ी दिख जा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कहा है कि वो पेड़ की छालों के ऊपर भी हमें काफ़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। अब हम थोड़ा इसको हल्का सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है। अब देखिए एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है। एनसीईआरटी में देखिए ये बताया गया बात है कि द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवर बर्ड इज थैलॉइड। देखो अभी हमने बताया कि इसकी अगर मैं प्लांट बॉडी की बात करता हूँ, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है मुझे
लिवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी है वो हमें कैसे लगती है, थैलॉइड। ठीक, जैसे कि अगर मैंने इसका एग्जाम्पल लिया तो एक एग्जाम्पल लिया हमने मार्केंसिया। ये देखिए मार्केंसिया की मैंने इमेज लगा रखी है, ठीक है, ये देखिए मार्केंसिया। ठीक है, अब मार्केंसिया को थोड़ा देख लिए तो इसकी कंडीशन हम ये कह सकते हैं, ये मुझे दिखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल ये कैसा लग रहा है दिखने में, थैलॉइड। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, थैलॉइड, थैलॉइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मैं इसके थैलस की बात करता हूँ तो देखिए थैलस हमें कैसा दिख रहा है, लिवर शेप्ड। ठीक है, थैलस हमें कैसा दिख रहा है, लिवर शेप। ठीक है, इसका थैलस को हम देखते हैं तो थैलस ज़्यादातर हमें कैसा दिख रहा है, लिवर शेप। ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके अगर हमें ऐसे कर दें और ऐसे करके यूँ करके ऐसे कर दें तो ये लिवर जैसी संरचना बन जाती है। ठीक, तो ये क्या बन जाती है, एकदम लिवर जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, लिवर शेप। ठीक है, लिवर शेप। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, बट मेन प्लांट बॉडी, अगर मैं इसकी मेन प्लांट बॉडी की बात करता हूँ तो इसकी मेन प्लांट बॉडी की बात करूँ, ये देखिए मैंने पॉइंट लिखी थी, तो इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। लिवरवर्ट की मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट है। दूसरी कंडीशन में ऑटोट्रोफिक, अगर इसका गैमेटोफाइट है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, वो ऑटोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक उसे कहते हैं जो कि सेल्फ प्रिपेयर फूड, जो कि अपना खाना स्वयं बना सकता है। ठीक, प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक, क्यों, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आया। ठीक, उसके अलावा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल भी इसकी प्लांट बॉडी है जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब यह है कि वो इतना स्वतंत्र है कि वो आसाम से अपना खाना बना सकता है, उसे खाने के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। ठीक है, तो जो खाना अपने आप बना सकता है तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल भी स्वतंत्र है। ठीक है, दूसरी बात, थैलॉइड या लीफी फोलियाज, या तो इसकी बॉडी देखते हैं, इसकी बॉडी क्या है, थैलॉइड होती है, या हम इससे कह सकते हैं लीफी फोलियोज। ठीक, लीफी फोलियोज कह सकते हैं। ठीक है, लीफी फोलियोज मतलब ऐसा होता है कि जैसे लाइकिन होता है, बिल्कुल मुझे लाइकिन की तरह ही इसकी बॉडी दिखती है। लाइकिन की बॉडी भी क्या एक तरह की लीफी फोलियोज जैसी दिख रही है। ठीक है, दूसरी बात, डॉर्सिवेंट्रली, डॉर्सिवेंट्रली मतलब ये है कि डॉर्सिवेंट्रली का मतलब ये है कि इसकी जो डॉर्सल सरफेस है और वेंट्रल सरफेस है उसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉर्सिवेंट्रली मतलब उसकी, डॉर्सिवेंट्रल का मतलब होता है उसकी डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। ठीक है, हम दोनों ही सतहों को अगर हम देखते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं आइडेंटिफाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उसकी डॉर्सल साइड जो है कि ये भी आराम से हम देख सकते हैं। दूसरी बात, उसकी जो वेंट्रल साइड है, ठीक, जो उसकी वेंट्रल साइड है हम इसे भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे अभी और समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अगली स्लाइड पे मैंने डॉर्सिवेंट्रल का पूरा मतलब अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। देखिए एनसीईआरटी की लाइन समझते हैं पहले हम। एनसीईआरटी में देखो क्या कहा है, देखिए एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं इसके थैलस की तो द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल। ये देखो एनसीईआरटी ने शब्द लिखा है, इसका थैलस कैसा है, डॉर्सिवेंट्रल। ठीक, एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। अब देखिए इसमें शब्द क्या लिखा है कि पहली बात इन्होंने ये लिखा है कि उसकी बॉडी क्या है, डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल का मतलब देखो मैंने अभी बताया तुम्हें कि उसकी हम उसकी डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखो लिखा है क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और बिल्कुल सबस्ट्रेट से चपटे हुए होते हैं। ठीक, जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट से क्या होंगे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल चपटे हुए होते हैं। तो किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर हम इसे देखते हैं तो बिल्कुल मुझे उस पर क्लोजली एप्रेस्ड, एक तो चपटा हुआ मिलेगा। कैसा मिलता है मुझे, एकदम उस पर चपटा हुआ मिलेगा। ठीक है, चपटा हुआ मिलेगा। तो थोड़ा हम यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं। डॉर्सिवेंट्रल का देखिए मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, डॉर्सिवेंट्रल का मतलब होता है, इसको थोड़ा आप नोट कर लेना। ठीक है, देखिए वैन क्लियर डिफरेंस इनटू टू सरफेस। टू सरफेस का मतलब क्या है, एक तो है आपकी डॉर्सल सरफेस और दूसरी है आपकी वेंट्रल सरफेस। ठीक, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो डॉर्सिवेंट्रल का मतलब होता है वैन क्लियर डिफरेंस, यानी कि हम उसकी जो दोनों साइड होती हैं, जैसे उसके दोनों सरफेस हैं, जैसे ऊपर की सरफेस को कहते हैं डॉर्सल सरफेस,
ठीक। और नीचे को कहते हैं वेंट्रल सरफेस या वेंट्रल साइड, ठीक है। ऊपर वाले क्या है डोर्सल सरफेस। तो दोनों में ही हम डिफरेंस कर सकते हैं आसानी से, हम पहचान सकते हैं ये डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात, बट ऑन डोर्सल साइड, अगर मैं इसकी डोर्सल साइड को देखता हूँ वहाँ पर मुझे राइजोट्स आर प्रेजेंट। इसकी डोर्सल साइड पर ही मुझे क्या मिलेंगे देखने के लिए, राइजोट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। दूसरी बात, अगली बात, इन दे राइजोट्स आर यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड। इस बात को थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ये पॉइंट थोड़ा यहाँ कंपटीशन के लिए बन जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी राइजोट्स की, तो थोड़ा इसकी बात को ही थोड़ा आप ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। ये सही बन जाता क्वेश्चन। तो राइजोट्स पहली बात तो ये है कि यूनिसेल्युलर हैं इसकी, राइजोट्स क्या है यूनिसेल्युलर। दूसरी बात, ये क्या है अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। ये देखो नीचे लिखा हुआ, इन पॉइंटों को नोट कर ले, ठीक है। तो इनके राइजोट्स यूनिसेल्युलर होते हैं, अनब्रांच्ड होंगे, ठीक है। ये थोड़ा प्रश्न सही है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं अब हम आगे अगर देखते हैं तो हम देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए एनसीईआरटी शब्द लिखा है द लीफी मेंबर्स। लीफी मेंबर्स मतलब इन्हीं की बात करें, ठीक है, इन्हीं की बात करें। यहाँ पर हम लीफी मेंबर्स के लीफी बोलिए, लीफी मेंबर्स जो इनकी ग्रुप में आने वाले कुछ लीफी मेंबर्स हैं उनकी बात करें। तो लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइफ अपेंडेज। तो जो लीफी मेंबर्स होते हैं देखिए टिनी, टिनी का मतलब होता है छोटे छोटे, लीफ लाइक लीफ जैसे अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये देखो छोटे छोटे हमें लीफ जैसे अपेंडेजेस मिल रहे हैं। तो लीफ जैसे अपेंडेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलते हैं लीफ जैसे अटेंडेंट इन टू रोज, दो रोज में, ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसके लीफ लाइक मेंबर्स होते हैं यानी कि पत्तीदार जो सदस्य होते हैं, तो पत्तियों की तरह की छोटी छोटी जो संरचनाएं उसके ऊपर हमें देखी जाती हैं। छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं उनके ऊपर हम देख सकते हैं। तो जो बात करते हैं इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो उसमें कह सकते हैं वो तने की जैसी रचना पर दो कतारों में लगे, ठीक। टू रोज का मतलब होता है दो कतार, दो कतारों में लगे होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे, दो कतारों में लगे होंगे, ठीक है। ऐसी कतार सी बनी हुई है, देखो एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, ठीक है। ऐसी कतारें ऐसी बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये कतार सी बनी, जैसे ये कट रहा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसे करके ये बननी थी। तो ये चीज़ यहाँ पर कटान है, इसी को हम कहते हैं डाइकोटोमार्जिली ब्रांच्ड। इसका मतलब होता है द्विभाजी शाखा। द्विभाजी का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब क्या है टू, ठीक, टू। तो द्विभाजी शाखा का मतलब है कि दो भुजाओं में बटा हुआ है यहाँ पर, इससे मतलब क्या, इसे कहते हैं डाइकोटोमार्जिली ब्रांच्ड, अच्छा द्विभाजी शाखा, ठीक है। और इस संरचना के अंदर ये जो संरचना देखिए, इस संरचना के अंदर देखिए हमें देखो छोटी छोटी संरचना और दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, ये देखो दिखाई दे रही है, ठीक है। कभी कभी ऐसी है तो इसके अंदर देखिए हमें ऐसी यूँ दिखाई दी थी, ठीक है। ऐसे करके ऐसी देखो संरचना होनी है। तो यहाँ पर भी देखो मुझे संरचना, इसे कहता हूँ मैं लोब, इसे हम क्या कहते हैं लोब्ड। तो ये जो छोटी छोटी संरचना दिख रही है इन्हें हम कहते हैं लोब्ड, ठीक। इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन सेल है, जो ग्रीन सेल होती हैं इसकी ग्रीन सेल है न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट। इन ग्रीन सेलों में ही, ठीक है, इन ग्रीन सेलों में मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट तो बहुत हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट तो क्या है बहुत ज़्यादा, ठीक। क्लोरोप्लास्ट तो क्या दिख रहे हैं मुझे बहुत, बट देखो एक शब्द और लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर बट पाइरिनोड्स एब्सेंट इन देयर क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्लोरोप्लास्ट तो हैं बट इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर में मुझे पाइरिनोड्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, पाइरिनोड्स मुझे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बढ़ते स्लाइड पर। तो देखिए अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें, ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें। वैसे तो ब्रायोफाइटा के अंदर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये क्या है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें लेबर बर्ड्स में, टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, यह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, मान लीजिए कोई एक मेरे पास ये प्लांट बॉडी है और इस प्लांट बॉडी को गौर से देखते हैं तो ये देखिए प्लांट बॉडी इस प्रकार से नए नए फ्रेगमेंटों में, खंडों में टूटेगी, ठीक है। ये खंड अलग बन गया, ये खंड अलग बन गया, ठीक है। अब ये खंड अगला बन गया, अब क्या हुआ? अब ये खंड जो टूट गया अब इसके ऊपर बनने लगेगा नया, ठीक है। यहाँ पर ये देखो खंड टूटा है, अब खंड से ऊपर क्या हो, देखो ग्रेजुअली न्यू थैलस फॉर्मेशन, धीमे 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 नए थैलस का फॉर्मेशन होने लगता है और इस प्रकार से नया थैलस बन जाता है। इसके ऊपर ये धीमे 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 डेवलप करता जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है जो गला हुआ, ठीक है, वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड डी के पार्ट, वो पार्ट क्या है, सड़ जाता है, ऊपर ऊपर तक इधर वृद्धि करती है। तो फ्रेगमेंटेशन में यही होता है, कोई चीज़ खंडों में टूट जाती है और खंडों में टूटने के बाद जो प्रत्येक खंड है वो धीमे 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 डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो न्यू फ्रेगमेंट गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल्स, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वो एक नए इंडिविजुअल को बना सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ी हल्की सी बात करता हूँ, इसमें आगे बढ़ता हूँ, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक तो मुझे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिला ना इसका, तो एक तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन मिला। दूसरा देखो एनसीईआरटी ने कहा है कि एक और इसमें एक और विधि हो सकती है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जेमी। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं इसके अंदर हमें देखने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल्स भी पाई जाती हैं जिसे हम जेमी कहते हैं, ठीक है। तो जेमी की बात करें तो जेमी है क्या? सबसे पहले तो बात यहाँ पर उठती है कि जेमी है क्या। अगर मैं जेमी की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, जैसे आपको ये प्लांट बॉडी दिख रही है, ये प्लांट बॉडी दिख रही है, तो इसके ऊपर देखिए ये बिल्कुल संरचना दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम जेमी कहते हैं, जेमी कप, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जेमी, ठीक है, जेमा कप, वही देखो एनसीईआरटी लिखा है। तो विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, ये छोटे छोटे पात्र, रिसेप्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पात्र, छोटे छोटे पात्रों में कार्ड जेमा कप्स, ठीक है, नहीं क्या कहते हैं, जेमा कप्स, लोकेटेड ऑन द थैलाई, ठीक है, लोकेटेड ऑन द थैलाई, यानी जो थैलस है उस थैलस के ऊपर ही ये पाई जाती है, थैलस के ऊपर ही देखिए मिल रही है, ठीक। और ये कप जैसी संरचना बन जाती है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एक जेमा कप। तो हम इसे क्या कहते हैं, जेमा कप, इसे हम क्या कहते हैं, जेमा। तो अब हम इस जेमी के बारे में थोड़ी एक दो बात हमने लिखी है, थोड़ी हम इसे समझ लेते हैं। पहली बात देखिए, जेमा की बात करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक नेचर की, फोटोसिंथेटिक नेचर के इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये क्या कर सकती है, सेल्फ प्रिपेयर फूड, ठीक, सेल्फ प्रिपेयर फूड, अर्थात अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। दूसरी बात, अपने आप स्वयं बना सकते हैं खाना, तो इसका मतलब क्या है, वो ग्रीन है भाई, ग्रीन है तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगी। अगली बात, ये खूब आसानी हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टी सेल्यूलर है, अर्थात बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। दूसरी बात, अगली बात देखिए इसमें क्या लिखा है, असेक्सुअल बर्ड्स, इसे हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर हम इन्हें क्या कहते हैं, असेक्सुअल बर्ड्स, यानी वेजिटेटिव बर्ड्स भी कह सकते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल बर्ड्स। तो ये हम देखते हैं तो ये हमें एक स्टॉक्ड पर मिलती हैं, ठीक है। स्टॉक्ड का मतलब होता है इस प्रकार की संरचना है, तो उसके ऊपर मुझे देखने के लिए ऐसी करके ऐसी मिल जाती है, ये नॉच होता है, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं स्टॉक। तो ये क्या है हमारे पास, स्टॉक स्ट्रक्चर है, और इसमें ऐसी करके जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं नॉच, ठीक है। तो आप ये समझिए ये क्या है, एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है। और मोस्ट रूप से देखा जाए तो हमें देखने के लिए मार्केंसिया मिलती है, वैसे तो हमें बहुत सारी स्पीशीज मिलती है देखने के लिए, बट वी आर टॉकिंग टू अबाउट ओनली मार्केंसिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत कुछ दे रखा है बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, मार्केंसिया मिलती है। थोड़े हम आगे और बढ़ते हैं तो थोड़ा हम इसके बारे में और समझेंगे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तैसे हम यहाँ पर ये भी देखो क्या है, एनसीईआरटी ने देखिए ये कहा है कि द जेमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो यहाँ देखो क्या आ रहा था, जो जेमी है, ये जेमी, इस जेमी की बात हो रही, तो इस जेमी के बारे में कहा बिकम, तो जेमी बिकम डिटैच्ड, ये देखो डिटैच्ड का मतलब होता है इससे हटना, ठीक। अब ये यहाँ से क्या होगा, डिटैच्ड, डिटैच्ड फ्रॉम द, और ये क्या है, पेरेंट बॉडी, ये देखो बार समझा, पेरेंट बॉडी। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं
कि जेमी बिकम डिटैच्ड। अब क्या ये धीमी धीमी क्या होगी, अब ये डिटैच हो जाएगी फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, ठीक है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। एंड जर्मिनेट, अब जैसे ही वो डिटैच होगी, ठीक, तैसे ही वो जर्मिनेट करेगी, और जर्मिनेट करके देखो क्या करे, टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, और अब वह नए इंडिविजुअल्स को बनाएगी। तो जैसे यहाँ पर डिटैच हुई, डिटैच होकर उसकी दो टू सेल्स बना देगी, ठीक है, डिटैच होकर वो दो में टूट जाएगी, ठीक है, डिटैच होकर एक से दो बना लेगी। तो दो बनाने का मतलब है कि टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स बाय जेमा फ्रेगमेंटेशन, ठीक, उसके अलावा क्या है वो नहीं बना लेगी। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हमारा ये चला आ रहा है क्या, मार्केंशियम, ठीक। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हल्की सी देखिए एक दो चीज़ है, इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो थी हमें आपको दिखाई थी, और अभी मैंने आपको सबको बताया था कि जैसे जैमा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सेक्स ऑर्गन्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा ये कह सकते हैं कि कुछ सेक्स ऑर्गन्स हमें इसके अंदर देखने के लिए ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं, तो थोड़ी हम उनकी पोजीशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन की इन थैलॉइड मेंबर। जो थैलॉइड मेंबर होते हैं, ठीक, उनमें हम सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन देख रहे हैं। ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं लिवर वर्ट की, यहाँ पर मोस्टली बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू यू अबाउट ओनली लिवर वर्ट्स, ठीक है, हम बात करें लिवर वर्ट्स की, ठीक, लिवर वर्ट्स की, ठीक है। लिवर वर्ट्स ही तुम्हारे क्या हैं, लिवर वर्ट्स ही क्या है प्यारे बच्चों, थैलॉइड मेंबर, ठीक, लिवर वर्ट है थैलॉइड। तो देखिए हमें इसके सेक्स ऑर्गन्स की इस बात को थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखें, थोड़ा हमें यहाँ से देखने के लिए प्रश्न कंपटीशन के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए एम्बेडेड का मतलब होता धसे हुए। अगर मैं बात करता हूँ रिक्सिया की, तो रिक्सिया की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे रिक्सिया के अंदर जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक, ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो रिक्सिया के अंदर ये सेक्स ऑर्गन धसे हुए मिलेंगे, अर्थात तो उसकी जो प्लांट बॉडी है, उस प्लांट बॉडी मान लीजिए कोई है, तो उसके अंदर मुझे यहाँ पर ये धसे हुए मिलेंगे। इतनी बात को समझिए, ठीक है। तो धसे हुए मुझे कहाँ मिल रहे हैं, रिक्सिया में। दूसरी बात, अगर मैं स्टॉक्ड की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्ड के बारे में बताया, तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ऐसे और एक सेकंड, और ऐसे करके जो बना, तो ये नॉच बन गई, तो हमें ये बात करें स्टॉक्ड की, ठीक है। स्टॉक्ड मतलब होता है ग्रंथ के ऊपर मुझे मिलेंगे, जैसे पत्तियां नहीं लगी हुई थी, ऐसे ये स्टॉक्ड वाले हमें किस में मिलते हैं, मार्केशिया में, ठीक है। अब सेसाल का मतलब है यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्रंत नहीं पाया जा रहा है, ये रिवोलिया की मिलती है, ठीक है, रिवोलिया। हालांकि यहाँ पर रिवोलिया वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट ये आंसर ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत, अगर किसी प्रकार से प्रश्न की कंडीशन बन जाती है तो देखो यहाँ से बन सकता है। सेक्स ऑर्गन स्टॉक पर किसके ऊपर पाए जाते हैं, मार्केशिया में। एम्बेडेड किसमें मिलेंगे, रिक्सिया में। तो रिक्सिया का एनसीईआरटी में थोड़ा जिक्र किया है, तो रिक्सिया के अंदर हमें सेक्स ऑर्गन एंड में मिलते हैं एम्बेडेड, यानी कि धसे हुए। दूसरी बात देखिए, अगर हम नोट करें, मैं लिख दिया इन लीफी मेंबर। अगर हम इन लीफी मेंबर्स की बात करते हैं तो मोस्टली सेक्स ऑर्गन्स आर स्टॉक्ड। ज़्यादातर कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ज़्यादातर कंडीशन में इन लीफी मेंबर्स की बात करें, यानी हम बात करें लिवर वर्ट की, हम बात करें थैलॉइड मेंबर्स की, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वास्तव में अगर हम लीफी मेंबर्स कुछ हैं इसमें पाए जाने वाले, तो जो लीफी मेंबर्स हमें मिलते हैं, ठीक, जो हमें लीफी मेंबर्स मिले, तो हमें यहाँ पर बात करें मार्केशिया की। तो ज़्यादातर कंडीशन हम बात कर रहे हैं मार्केशिया की, तो हम बात कर रहे हैं मार्केशिया की। मार्केशिया के अंदर हम अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर हमें स्टॉक्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा देखिए हम बात करें अगली, हम अगर हम आगे बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम आगे बात करते हैं तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आइदर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल या सेक्स ऑर्गन्स या तो हमें एक सेम प्लांट पर मिल सकते हैं, मेरा मतलब सेम थैलस पर मिलेंगे,
या हम ये भी कह सकते हैं मुझे सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट थैलस पर भी मिल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा डिफरेंट वाला दिखा दिया, ऐसे देखिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देखिए, बट सेक्स ऑर्गन्स आर सेपरेट ऑन डिफरेंट थैलस देन कॉल्ड हेट्रोथैलिक। अगर वो डिफरेंट पर हैं सेक्स ऑर्गन्स, ठीक, तो हम उसे कहेंगे हेट्रोथैलिक। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हेट्रोथैलिक। ठीक है, अगर वो सेम प्लांट पर हैं, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे होमोथैलिक। तो हम उसे कहेंगे होमोथैलिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मैंने आपके सामने एक प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी को नीचे से देखिए, ये प्लांट बॉडी को देखिए गौर से, ठीक है, इससे देखिए गौर से, ठीक है, ये देखिए गौर से देखिए, ये प्लांट बॉडी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर प्लांट बॉडी देखिए, ये भी मुझे बिल्कुल दिखने में बात से एक्सट्रामॉर्फोलॉजी में सेम लग रही है, बट यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिला इसके ऊपर? मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन्स, ये ज़्यादातर क्या है? लीफी मेम्बर्स हैं। हम ज़्यादातर देखने के लिए कैसे मिले? लीफी मेम्बर्स। देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके ऊपर ये लगा हुआ ग्रंथ, इसे हम कहते हैं स्टॉक्ड। तो हमें किस पे देखने के लिए मिले? स्टॉक्ड यहाँ पर। और ये हमें क्या देखने को मिल रही है? फीमेल। इस बारे में हमें क्या देखने को मिल रही है? फीमेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये किस पे लगे हुए हैं? स्टॉक्ड पर। इस बात को ध्यान रखा। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को सेक्स ऑर्गन से स्टॉक्ड पर लगे हुए हैं। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इस पर जो प्लांट बॉडी है इसके ऊपर मुझे केवल मेल दिख रहा है और इसके ऊपर मुझे फीमेल दिख रहा है। इसका मतलब ये अलग है, ये अलग प्लांट है। ठीक, ये थैलस अलग है और ये थैलस अलग है, तो ये दोनों थैलस क्या है? डिफरेंट। तो यहाँ पर मुझे सेक्स ऑर्गन, ये तो देखो लिखा है तो एनसीईआरटी ने, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर, कभी कभी वो सेम प्लांट पर, अगर वो बिल्कुल इसी पर एक ही प्लांट है और इस पर मुझे दूसरा फीमेल दिख जाता तो एक ही सेम हो जाता, तो सेम ही थैलस हो जाता। ठीक है, बट इस थैलस पर केवल मुझे मेल दिख रहा है और इस थैलस पर मुझे फीमेल दिख रहा है। अर्थात प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये थैलस दूसरा है। ठीक है, ये थैलस और है, ये थैलस और है, अर्थात थैलस क्या है? डिफरेंट। तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चों ये कह सकते हैं तो ये क्या है? मेरे डिफरेंट थैलस, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हेट्रोथैलिक। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हेट्रोथैलिक। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए जो नए नए बच्चे हैं उसी के हिसाब से मैं पावर पॉइंट को लिखता हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे आगे अगर हम देखते हैं तो देखो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए मेरा जाइगोट है। ठीक, अगर हम बात करते हैं जाइगोट की, ठीक है, अगर मैं जाइगोट की बात करता हूँ तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, आपको ये आराम से दिखाई दे रहा है कि जाइगोट है। ठीक, अब जाइगोट क्या? धीमे धीमे, देखो ग्रेजुअली डेवलप जाइगोट। अब जाइगोट धीमे 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 क्या डेवलप होगा? डेवलप होकर देखिए उसकी ये कंडीशन आ जाएगी, सब क्या है आपका? डिप्लोडी चल रहा है। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी, अब एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक, एम्ब्रियो से क्या होगा? एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा? अब धीमे धीमे जब एम्ब्रियो डेवलप करता जाएगा तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब उसके बाद में स्पोरोफाइट बनेगा। अब मेरा स्पोरोफाइट जब मेचर हो जाएगा तो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे, ये बनेंगे स्पोर्स। अब ये स्पोर्स जहाँ पर गिरेंगे जिस जगह पर जाकर, अब वह स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट कर गए तो मान लीजिए ये मेल स्पोर्स है तो यहाँ पर मेल थैलस बन गया। ठीक, तो मेल थैलस बन गया। और अगर ये फीमेल स्पोर्स है तो भैया फीमेल थैलस बन गया। तो फीमेल थैलस पर मुझे फीमेल वाली चीज़ मिलेगी और मेल थैलस पर मुझे मेल वाली चीज़ मिलेगी। उसी बात को हम अभी पिछले में हेट्रोथैलिक वाली इमेज में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो मेल वाली के ऊपर हम बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल जाएंगे? एंथीरोजोर्स, बाइफिलेजिलेट एंथीरोजोर्स। ठीक, और फीमेल वाली पर देखने के लिए मुझे क्या मिलेगा? एग। ये क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर ये क्या है? ये है गैमेट। ठीक है, ये है गैमेट और ये है गैमेट। ठीक है, ये है गैमेट। ठीक है, इतनी बात हुआ। तो ये दोनों गैमेट का अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फ्यूजन। जैसे फ्यूजन हो जाएगा जाइगोट बन जाता है। ठीक, इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखिए आगे,
अब देखिए आगे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। अब देखिए एनसीईआरटी ने देखिए आगे तो ये लिखा है कि द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू, उन्होंने कहा कि जो स्पोरोफाइट हमारा जायगोट के बाद बन रही है जो प्रक्रिया, जो मेरा स्पोरोफाइट बनना है, उस स्पोरोफाइट के अंदर देखिए मुझे फुट और मुझे सीटा और मुझे कैप्सूल, तीनों चीज जो है क्या मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो स्पोरोफाइट क्या है, वो इज डिफरेंशिएट इनटू ए फुट सीटा एंड कैप्सूल। जैसे कि मार्केंसिया का हमने ले लिया, तो अगर मैं उसके स्पोरोफाइट को देखता हूँ तो ये है स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट में आप गौर से देखिए, यहाँ पर जो चीज़ इतनी जो यहाँ पर जो इतनी जो चीज़ें जो यहाँ पर लगी हुई हैं, से पकड़ी हुई हैं, ये चीज़ मेरी आ जाती है फुट में। ठीक, तो फुट का काम क्या है, ये अटैच्ड टू गैमीटोफाइट, ये गैमीटोफाइट से अटैच रहता है। ठीक, अर्थात फुट ही ऐसा है जो अटैच है गैमीटोफाइट से। वो गैमीटोफाइट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अभी मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया है कि गैमीटोफाइट क्या है, गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट है, अर्थात सेल्फ प्रिपेयर फूड, वो अपना खाना स्वयं बना सकता है। स्पोरोफाइट नहीं बना सकता है, गैमीटोफाइट बना सकता है प्यारे बच्चों। तो गैमीटोफाइट खाना बना रहा है, तो ये गैमीटोफाइट के ऊपर भैया खड़ा हुआ है तैयार। तो गैमीटोफाइट ने खाना बनाया तो ये उससे खाना ले रहा है, तो अटैच है, देखो लिखा है अटैच टू गैमीटोफाइट, अर्थात एंकरिंग का मतलब अटैच है, उसे पकड़े हुआ है। एंड एब्सॉर्प्शन किसका करेगा, ये किसका एब्सॉर्प्शन कर रहा है, ये फूड का, नॉरिशमेंट का। ठीक है, वाटर का कर रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर रह रहा है, हैबिटेट का काम भी है भैया, उसके ऊपर रह रहा है। दूसरी बात, अगली कंडीशन देखिए, मुझे यहाँ पर देखिए फिलामेंट जैसी संरचना दिख रही है। ठीक है, ये दिख रही है सब, तो ये सब क्या है यहाँ पर, सीटा, इसे हम कहते हैं सीटा। सीटा की देखो क्या लगी है, इलोंगेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। ठीक, इलोंगेटेड मतलब वो तो थोड़ी लंबी है, और यहाँ पर मुझे दिखने के लिए फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर दिखी जा सकती है। ठीक है, और अगली चीज देखो तो मैं इतनी बड़ी बड़ी जो दिखाई दे रही है, इसे मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों कैप्सूल, इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों कैप्सूल। तो कैप्सूल की बात करता हूँ, तो कैप्सूल के अंदर ये कैप्सूल है, बाहर से देखता हूँ तो कैप्सूल, अब कैप्सूल के अंदर कुछ भरा हुआ है, तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोरोजीनियस सेल, इन्हें मैं क्या कहता हूँ, स्पोरोजीनियस सेल, या हम इसे कह सकते हैं स्पोर मदर सेल। कैप्सूल के अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोरोजीनियस सेल्स, और इसी को मैं क्या कह देता हूँ दूसरी भाषा में, स्पोर मदर सेल, एक ही बात है। ठीक है, तो स्पोर मदर सेल से इसका मतलब ये कि स्पोर मदर सेल्स में जैसे जैसे म्यूसिस होगी, तैसे प्यारी बच्चों स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, स्पोर्स बनेंगे, और मुझे उसके अंदर देखने के एलेटर्स भी मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, उसके अलावा देखो ये पेरिकीटम है, और इसकी जो संरचना है कैलिप्टम है, इतना ज़्यादा नहीं, इस चीज़ का थोड़ा फूट, सीटा और कैप्सूल का थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए आगे की स्लाइड में देखते हैं, आगे देखिए, अब थोड़ा स्पोरोफाइट के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं स्पोरोफाइट की। ठीक, स्पोरोफाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये पहली बात तो डिप्लॉयड है। ठीक, पहली बात तो ये क्या है प्यारे बच्चों, डिप्लॉयड है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो इसके बारे में देखिए थोड़ी दो बातें लिख देंगे। पहली बात देखिए यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट, ये पूर्ण रूप से आश्रित है ऑन हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। अभी मैंने बताया हैप्लॉइड गैमीटोफाइट, यानी कि गैमीटोफाइट के ऊपर ही जो खाने के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के क्या है, निर्भर है। ठीक, दूसरी बात, बिकॉज नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर, क्यों है, क्योंकि नॉन ग्रीन है। अरे हरा होता तो प्यारे बच्चों अपने आप बना लेता, तो ये क्या है, नॉन ग्रीन। सो कैन सेल प्रीफेयर फूड, सो कैन नॉट। ठीक है, ये नॉन ग्रीन है इसलिए थोड़ा यहाँ पर मैं नॉट लिखना भूल गया हूँ टाइप करने में। ठीक है, तो कैन नॉट, अगर ये हरा नॉन ग्रीन है तो ये कैसा है, नॉन ग्रीन। कैसा है ये, नॉन ग्रीन। जब ये नॉन ग्रीन है तो खाना नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर मैं शब्द टाइप करना, तो कैन नॉट सेल्फ प्रिपेयर फूड। ठीक है, कैन नॉट सेल्फ प्रिपेयर, अगर ये हरा होता तो अपने आप खाना बना लेता, तो इसलिए सो कैन नॉट सेल्फ प्रिपेयर फूड, अर्थात ये अपने लिए खाना नहीं बना सकता है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं दैट इज टू से, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य ये है
कि डिपेंडेंट ऑल कंडीशन, ये सब के लिए डिपेंड है, फूड के लिए, वाटर के लिए, हैबिटेट के, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड है, ठीक है। अर्थात फूड, सीटा एंड कैप्सूल ऑल प्रेजेंट, सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो चीज़ क्या है इसके अंदर फूड, सीटा एंड कैप्सूल सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नोट बट रिक्सिया की अगर मैं बात करता हूँ तो रिक्सिया के अंदर मुझे देखने के लिए केवल कैप्सूल वाली संरचना मिलती है, वहाँ पर मुझे फूड और सीटा देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वहाँ पर मुझे फूड और सीटा देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा एनसीईआरटी का। यहाँ पर थोड़ा इस जगह पे थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएगा, वह तो स्पोरोफाइट में फूड, सीटा, कैप्सूल मिलता है, बट रिक्सिया की बात कर रहे हैं तो रिक्सिया के अंदर बात करें तो रिक्सिया के अंदर मुझे केवल कैप्सूल मिला है, फूड, सीटा नहीं मिल रहा है, इसका ध्यान रखें। अगला हम देखते हैं, देखिए कंडीशन, देखिए आगे है हमारे पास एक और कंडीशन है आफ्टर म्यूसिस। तो जैसे जैसे इसका म्यूसिस के बाद की देखते कंडीशन, ठीक है। तो देखिए इसमें देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि आफ्टर म्यूसिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए आफ्टर म्यूसिस शब्द को देखिए, म्यूसिस के बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल्स। जैसे जैसे यहाँ पर म्यूसिस होगी, म्यूसिस कहाँ पर होगी, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे शायद मैंने नीचे लिखा और नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो स्पोर मदर सेल हैं, ठीक है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में म्यूसिस होगी, यहाँ पर क्या होगी म्यूसिस, ठीक। म्यूसिस होगी तो क्या बनेगा यहाँ पर स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो म्यूसिस के बाद में स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। तो म्यूसिस जैसे स्पोर मदर सेल में होगी तो अब वहाँ पर मेरे कैप्सूल्स बनने लगे, ये देखो कैप्सूल बन गए, ठीक। जो एनसीईआरटी शब्द लिखा है इस इमेज को मैंने लगाया है तुम्हारे, अब आप इस इमेज से आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ एक दो बार, स्पोरोफाइट और मार्केंसिया, हम ज़्यादातर मार्केंसिया की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक। मार्केंसिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सम नर्स सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया। अगर मैं मार्केंसिया के कैप्सूल की बात करता हूँ तो मार्केंसिया के कैप्सूल के अंदर में मुझे कुछ नर्स सेल्स भी पाई जाती हैं, इसमें कुछ मिलती है क्या नर्स सेल। अब देखिए ये नर्स सेल, दीज नर्स सेल कन्वर्टेड इनटू इलेक्टर्स। अब ये नर्स सेल्स जो हैं वो इलेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये तो लंबी लंबी रचना दिख रही है, इसे मैं कहता हूँ इलेक्टर्स, ये देखो ये इलेक्टर्स। तो कुछ नर्स सेल्स जो हैं अब वो इसकी इनसाइड यानी कि इस कैप्सूल के अंदर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्टर्स में, इलेक्टर्स में इसका कुछ काम होगा इलेक्टर्स में, ठीक है, इलेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए अब दीज इलेक्टर्स आर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अगर इस इलेक्टर की बात करूं तो ये इलेक्टर्स कैसे होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। प्यारे बच्चों हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या है, नमी को अवशोषित करने वाली, मैंने तो हिंदी में लिख दिया इसी वजह से, अगर किसी प्रकार से इसको देख रहे हैं वीडियो को तो अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती तो हिंदी में भी मैं उसे एक दो शब्द को जोड़ देता हूँ, ठीक। बशर्ते आप एग्जाम में न लिखें, बस समझने के लिए आपके, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है नमी को अवशोषित कर, अर्थात इलेक्टर्स ऐसे होंगे उसके अंदर क्या है वो नमी को अवशोषित कर लेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए इसमें क्या लगा, दीज इलेक्टर्स आर हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। ये इलेक्टर्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, स्पोर के डिस्पर्सल में, ये स्पोर्स है इस स्पोर्स के डिस्पर्सल में अर्थात प्रकीर्णन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इलेक्टर्स आर स्टेराइल कंडीशन। यहाँ पर देखिए इलेक्टर्स से रिलेटेड और नर्स सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर देख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनता है। देखिए एनसीईआरटी ने केवल शॉर्ट में अपनी नाम लाइन लिख दिया आफ्टर म्यूसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। थोड़ा हम इसे ब्रीफली समझते हैं प्यारे बच्चों, तब हमारी समझ में आएगा, ठीक है। हम किसी चीज़ को ब्रीफ समझते हैं तभी प्यारे बच्चों वो हमारी समझ में आता है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए थोड़ी एक दो बात एनसीईआरटी ने अगली लाइन लिखी है, उस अगली लाइन को थोड़ा हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, दीज स्पोर्स जर्मिनेट। अब जो स्पोर्स बन गए हमारे, ठीक, जो स्पोर्स हमारे बन करके तैयार हो गए और वो इलेक्टर्स की मदद से इधर उधर गिर पड़े, ठीक है, इलेक्टर्स की मदद से वो इधर उधर क्या गिर पड़े। तो अब जहाँ पर गिरे अब वो क्या करेंगे जर्मिनेट, अब वो क्या जर्मिनेट, तो जैसे जर्मिनेट करेंगे तैसे क्या लगा टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, वो डायरेक्ट जहाँ गिरेंगे वहाँ पर गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो मान लीजिए ये थी देखिए हमारे पास पूरी कंडीशन जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई, ये है, इसके ऊपर देखिए लंबी लंबी संरचना प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं इलेक्टर्स, और इसके अंदर जो पॉइंट पॉइंट की रचना है इसे मैं कहता हूँ स्पोर्स। अब वो स्पोर्स क्या हुए, इन इलेक्टर्स ने, इलेक्टर्स कैसे होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर के, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
और ये क्या कर रहे हैं, ये स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि इन स्पोर्स के गिरने में हेल्प कर रहे हैं, इसकी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब ये स्पोर्स देखिए गिर पड़े कहीं पर, ठीक, गिर पड़े, ये देखो पड़े हुए हैं, गौर से। अब जहाँ पर पड़े हुए हैं, अब ये क्या करेंगे यहाँ पर, जर्मिनेट। एनसीईआरटी ने वही तो लिखा है प्यारे बच्चों, जर्मिनेट, ठीक। गौर से देखते जाइए, एनसीईआरटी हर लाइन क्लियर हो जाएगी। बस सिर्फ धीमे धीमे पढ़ने का उद्देश्य है, ज़्यादा तेज पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम जितना धीमे पढ़ेंगे उससे अच्छी तरह समझ लेंगे। जब किसी अच्छी कोचिंग में चले जाओगे आप, तो आप फटाफट फटाफट पढ़ देंगे। तो जहाँ पर भी देखिए ये स्पोर्ट्स गिरे हैं, वहीं पर जर्मिनेट करके आपने क्या बना दिया, गैमेटोफाइट। अब धीमे धीमे गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक। गैमेटोफाइट ऊपर ही ये देखो मेल थैलस है, यहाँ पर देखिए ये मेल सेक्स बनेंगे, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और ये हमारे बनेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये बनेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं, जैसा एनसीईआरटी में लिखा तैसे ही मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर ध्यान से पूरे लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी स्लाइड यहाँ पर ख़त्म हो गई है। यानी हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा लेक्चर अब ये वाला 12 वाला जो लेक्चर मैंने बनाया था, वो लेक्चर मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, ठीक। टाटा बाबा, थैंक यू।